हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के मेडिवल इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, फॉरेन इन्वेंशन के अंदर। ठीक है कि अटैक्स हुए तो इंडिया में, तो पहला किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, जिनका रूलिंग पीरियड 1000 AD से 1027 AD तक था। ठीक है, तो जो सेकेंड अटैक हुआ था वो इंडिया में, वो किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। इनका रूलिंग पीरियड 1000 AD से 1027 AD तक था। ठीक है, इसने इंडिया के ऊपर टोटल कितने अटैक किए थे? 17 अटैक्स किए थे इसने इंडिया के ऊपर टोटल। और ये कहां से था? यानी कहां से आया था? गजनी से आया था। ठीक है, गजनी अब ये अफगानिस्तान के अंदर है, नाउ इन अफगानिस्तान। यानी ये गजनी नामक प्लेस से आया था, और वो प्लेस अब कहां लाई करता है? अफगानिस्तान के अंदर। और गजनी के अंदर यानी, और ये गजनी कहां पे? तुर्की के अंदर था। ठीक है, यानी गजनी जो प्लेस है वो कहां पे था? तुर्की के अंदर। और वहां पे एक डायनेस्टी थी, यानी वहां पे एक वंश था। वहां पे एक डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी थी वो? गजनी डायनेस्टी, या फिर हम बोल सकते हैं यामिनी डायनेस्टी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? गजनी जो डायनेस्टी है इसके फाउंडर थे अलप्तगीन। और अलप्तगीन के जो स्लेव थे, यानी जो गुलाम थे, उनका नाम था सुपुक्तगीन। और जो सुपुक्तगीन थे ना, उनके जो सन थे उनका नाम क्या था? महमूद गजनवी। ठीक है, यानी तुर्की के अंदर जो महमूद गजनवी है उसका रूलिंग पीरियड 1000 AD से लेके 1027 AD तक था। इसने इंडिया पे टोटल 17 अटैक्स किए थे। और ये कौन से प्लेस से आया था? ये तुर्की में गजनी है, वहां से आया था। और जो गजनी है वो अब कहां लाई करता है? अफगानिस्तान में। और वहां पे एक डायनेस्टी थी या वंश था, क्या? गजनी, या फिर यामिनी डायनेस्टी बोल सकते हैं हम उसे। उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? अलप्तगीन। और उनके जो स्लेव थे, यानी उनके जो गुलाम थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? सुपुक्तगीन। और सुपुक्तगीन के जो सन थे ना वो कौन थे? महमूद गजनवी। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का पढ़ते हैं। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अलप्तगीन जो थे वहां के फाउंडर गजनी डायनेस्टी के, उनकी डेथ के बाद जो सुपुक्तगीन था, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ अलप्तगीन, सुपुक्तगीन बिकम द किंग। यानी अलप्तगीन की डेथ के बाद सुपुक्तगीन है ना, यानी जो अलप्तगीन फाउंडर थे गजनी डायनेस्टी की, उनकी डेथ के बाद सुपुक्तगीन, यानी जो उनके स्लेव थे वो क्या बने? राजा बने। ठीक है, और जो सुपुक्तगीन है इसने अटैक किया कहां पे? इंडिया के अंदर पेशावर में। और जो पेशावर के जो किंग थे ना वो कौन थे? जयपाल। ठीक है, तो
तो यानी सुपुक्तगी ने अटैक किया कहाँ पे, पेशावर इंडिया के अंदर, और वहां के जो किंग थे वो कौन थे, जयपाल थे। और जयपाल यानी इसने सुपुक्तगी ने 2 बार अटैक किया जयपाल के ऊपर, लेकिन सेकेंड टाइम में, ऑन सेकेंड टाइम सुपुक्तगी इज किल्ड बाय जयपाल। यानी जब दूसरी बार सुपुक्तगी ने जयपाल के ऊपर अटैक किया तो जयपाल ने सुपुक्तगी को मार दिया। ठीक है, सुपुक्तगी की डेथ के बाद अब उनका जो सन था महमूद गजनवी, वो क्या बना, किंग बना। अब महमूद गजनवी बिकम किंग आफ्टर डेथ ऑफ सुपुक्तगिन। यानी सुपुक्तगिन की डेथ के बाद जो महमूद गजनवी था वो क्या बना, किंग बना। ठीक है, अब क्या किया, जो महमूद गजनवी था उसने अपनी फादर का मौत का बदला लेने के लिए क्या किया, जयपाल के ऊपर अटैक किया। यानी महमूद गजनवी ने तो टाइम के साथ 1001 एडी में, यानी 1000 एडी, ही अटैक्ड ऑन पेशावर। यानी 1000 एडी के अंदर महमूद गजनवी ने कहां पे अटैक किया, पेशावर पे अटैक किया। फिर क्या हुआ, एक बैटल हुई किसके बीच में, यानी एक लड़ाई हुई किसके बीच में, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। ठीक है, यानी 1001 एडी के अंदर इसने अटैक किया कहां पे, पेशावर पे, महमूद गजनवी ने, और जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में बैटल हुई। फिर उसके अंदर जयपाल तो जीत गया और महमूद गजनवी की क्या होगी, हार होगी। फिर दोबारा से इन 1001 एडी ही अगेन अटैक्ड ऑन, उसने दोबारा अटैक किया किसके ऊपर, पेशावर पे। और फिर दोबारा से एक बैटल हुई किसके बीच में, जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। ही है यहां पे किसके लिए डिनोट कर रही हूं मैं, महमूद गजनवी के लिए। ठीक है, आप याद रखिए। फिर जब सेकेंड टाइम महमूद गजनवी ने अटैक किया कहां पे, पेशावर पे, तब उस टाइम पे क्या हुआ, जयपाल तो हार गए, यानी जयपाल को मार दिया किसने, महमूद गजनवी ने, और महमूद गजनवी क्या हो गया, जीत गया, यानी किल्ड बाय महमूद गजनवी। ठीक है, यानी सेकेंड टाइम में किसकी जीत हुई, महमूद गजनवी की। ठीक है, यानी पहले तो क्या थे, जो अलपगीन थे वो किंग थे। अलपगीन की डेथ के बाद जो इनके फादर थे सुपुक्तगिन, वो राजा बन गए। फिर सुपुक्तगिन ने अटैक किया 2 बार पेशावर पे। पेशावर के जो राजा थे वो क्या थे, जयपाल। ठीक है, और सेकेंड टाइम में क्या हुआ, सुपुक्तगिन है ना, उसने क्या कर दिया, जयपाल को मार दिया। ठीक है, यानी सुपुक्तगिन, जयपाल ने क्या किया, सुपुक्तगिन को मार दिया। यानी पेशावर की जो बैटल में क्या हुआ, सुपुक्तगिन और जयपाल के बीच में हुई थी, जिसने जयपाल ने सुपुक्तगिन को हरा दिया। फिर क्या हुआ, सुपुक्तगिन के जो बेटे थे महमूद गजनवी, वो किंग बने। अब महमूद गजनवी जब किंग बने तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने अपनी फादर का डेथ का बदला लेने के लिए क्या किया, अटैक किया पेशावर के ऊपर। अब जब इसने सेकेंड टाइम पे अटैक किया पेशावर के ऊपर, तब क्या हुई, इनकी जीत हुई। लेकिन फर्स्ट टाइम इनकी हार हो गई थी किससे, जयपाल से। सेकेंड टाइम में इन्होंने जयपाल को मार दिया और वो बैटल भी जीत ली। ठीक है, आप जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। आफ्टर 1001 एडी, मैं आपको वही इवेंट्स लिखवा रही हूँ जो पेपर की व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच का टाइम पीरियड नहीं करा रही। ठीक है, फिर उसके बाद 1006 एडी में क्या हुआ, महमूद गजनवी ने ही अटैक्ड ऑन उसने नगरकोट, ही अटैक्ड ऑन नगरकोट टेम्पल, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश।
यानी 1006 एडी के अंदर महमूद गजनवी ने क्या कहां पे नगरकोट टेम्पल पे अटैक किया, और वो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। महमूद गजनवी। फिर 1008 एडी के अंदर क्या हुआ, ही डिफीटेड, यानी इसने हरा दिया किसको, आनंद पाल को। अभी आनंद पाल कौन है, सन है किसका, जयपाल का, सन ऑफ जयपाल। पेशावर की जो किंग थे जयपाल, उनका बेटा था क्या, आनंद पाल। ठीक है, तो 1001 एडी में महमूद गजनवी ने 1008 एडी में ही डिफीटेड आनंद पाल को इसने हरा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1000 से लेके 1012 एडी तक इसने बहुत सारे अटैक किए, यानी फ्रॉम 1010 से लेके 1012 एडी तक he did many attacks on मथुरा एंड उज्जैन, यानी टेम्पल्स के अंदर अटैक करता और वहां पे जो भी, यानी जिस भी गॉड का स्टैचू होता या फिर जो भी मूर्ति वगैरह वहां पे थी, उनको क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, और वहां से जो भी खजाना मिलता उसको चुरा लेता। मथुरा एंड उज्जैन। ठीक है, यानी 1000 से लेके 1012 एडी तक इसने बहुत सारे अटैक किए मथुरा और उज्जैन पे। फिर 1014 एडी में ही अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर टेम्पल, जो कि कहां पे है, कुरुक्षेत्र में। यानी 1014 एडी के अंदर इसने अटैक किया कहां पे, स्थानेश्वर टेम्पल, ये कहां पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर। और वहां पे क्या किया, ही डिस्ट्रॉय द स्टैच्यू ऑफ, यानी वहां पे इसने क्या, ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, 1014 एडी में इसने अटैक किया स्थानेश्वर टेम्पल, जो कि कहां पे था, कुरुक्षेत्र पे, और वहां पे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया स्टैच्यू ऑफ चक्रस्वामी, यानी चक्रस्वामी की मूर्ति वहां पे जाके इसने खंडित कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसने 1025 एडी के अंदर अटैक किया कहां पे, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे, जो इसका 16th अटैक था। यानी 1025 एडी में इसका ये कौन सा अटैक था, 16 अटैक था। He attacked on सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो कि कहां पे था, गुजरात। वहां पे अटैक किया, वहां पे जो भी मूर्ति वगैरह थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और वहां पे जो भी मतलब धन वगैरह मिला उस सबको लेके यहाँ से इसने वो सब लूट लिया। ठीक है, तो ये अटैक था स्थानीय सोमनाथ टेम्पल, जो कि कहां पे था, गुजरात में। और जो गुजरात के रूलर थे वो कौन थे, भीम फर्स्ट, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे। ठीक है, इसको हम महमूद गौरी का जो टाइम पीरियड पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी 1006 एडी के अंदर इसने अटैक किया कहां पे, हिमाचल के नगरकोट टेम्पल में। और 1008 एडी में इसने किसको डिफीट किया, आनंदपाल को, जो कि सन था जयपाल का। 1010 से लेके 1012 एडी तक इसने बहुत सारे अटैक किए कहां पे, मथुरा और उज्जैन पे। 1014 एडी में इसने स्थानेश्वर टेम्पल पे अटैक किया, जो कि कहां पे है, कुरुक्षेत्र पे, और वहां पे इसने डिस्ट्रॉय कर दी किसकी मूर्ति, ठीक है, वहां पे इसने चक्रस्वामी की मूर्ति खंडित की। फिर 1025 एडी में इसका जो 16th अटैक था सोमनाथ टेम्पल गुजरात पे था। ठीक है, उस वहां के रूलर कौन थे, भीम फर्स्ट। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इसके जो 16 अटैक थे उसके बाद इसने लास्ट जो 17 अटैक किया था इंडिया पे, वो कब किया, 1027 एडी में। यानी 1027 एडी में ही अटैक्ड ऑन जाट, यानी जाट जो कम्युनिटी के लोग हैं उसने उनके ऊपर अटैक किया 1027 एडी में। 1030 एडी में ही डाइड। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें कुछ टाइटल्स मिले थे, यानी उपाधियां मिली थी, या फिर इनको इस नाम से जाना जाता है,
गाजी, एक तो गाजी, गाजी क्या होता है, यानी जो कभी नहीं हारता, who never defeated, यानी जिसे कभी नहीं हराया जा सकता है, जो कभी नहीं हारता, उसको क्या बोलते हैं, गाजी बोलते हैं। और इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों में जाकर वहां के जो स्टैच्यू थे, गॉडेस थे, गॉड थे, उन सबकी जो मूर्ति थी वो खंडित कर दी थी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज। स्टैच्यूज क्या होता है, मूर्ति यानी, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यू, गाजी, और इन्हें सौ सुल्तान भी कहा जाता है, सेल्फ प्रोक्लेमेड सुल्तान, यानी इन्होंने अपने आप को ही सुल्तान कहलवाया, इसलिए यानी सेल्फ प्रोक्लेमेड सुल्तान, ठीक है। यानी ये कुछ टाइटल्स थे जो कि किसे मिले, महमूद गजनवी को मिले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके राइटर, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी किया होगा वो आपको समझ आएगा। थैंक यू।